दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी को हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले मैं आपको एक क्लास करा चुका हूँ जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना था, भाषा शिक्षण का महत्व जाना था और उसके कारण क्या क्या हैं। उन्हीं जो कारण थे उसमें 5 प्रकार के कारण बताए थे, जिसमें एक ज्ञानात्मक कारण था, एक कौशलात्मक कारण था, एक रसात्मकता था और चौथा कारण था सृजनात्मकता। और उसके बाद हमारा मनोवैज्ञानिक कारण था। तो पिछली क्लास में हमने मनोवैज्ञानिक कारण के बारे में जाना था कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न प्रकार के मत थे भाषा शिक्षण के संबंध में। उन्हीं में मैंने आपको जीन पियाजे जी के बारे में बताया था, जिन्होंने बताया था कि भाषा सीखने में जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उन्होंने बताया था कि 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें 2 अवस्थाएं आपकी महत्वपूर्ण थी। पहली थी हमारी संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की थी, जिसमें बच्चा चिन्हों के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। और दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की थी, जिसमें बालक बातचीत जो करता है टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करते हुए, और वो स्वयं से बातचीत करता है, जिसे उन्होंने अहम केंद्रित भाषा का नाम दिया था, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये। अहम केंद्रित स्पीच बोलते हैं और पेपर में यही पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने बच्चे के निजी भाषा जो कहता है उसे क्या नाम दिया था, स्वयं से बातचीत करने को क्या नाम दिया था। तो उसे कहा गया था अहम केंद्रित भाषा। यहाँ तक हमारी पिछली वीडियो में बात हो गई थी और आज हम अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब उनके बारे में भी जानते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं हमारे नओम चॉम्स्की जी। ये हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की जी की। तो 2 आज हमारे मनोवैज्ञानिक जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीन पियाजे जी पिछली वीडियो में हमने जान लिया उनके बारे में, फिर नओम चॉम्स्की जी और लेव वाइगोत्स्की जी। इन 3 का भाषा शिक्षण के संबंध में जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। नओम चॉम्स्की जी के अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे LAD यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस कहा जाता है। तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण यहीं पर इन्होंने बात कह दी कि जो बच्चा होता है जब वह जन्म लेता है तो उसमें सीखने की एक जन्मजात शक्ति होती है। उसके अंदर एक गुण पाया जाता है कि वो भाषा को सीखने की शक्ति रखता है पैदा होने के साथ साथ। और इसे इन्होंने नाम क्या दिया है? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। इसे आप इंग्लिश में याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में इसका नहीं बदलता है नाम, यही लिख के आता है जब भी पेपर में पूछा जाता है। बल्कि हिंदी में पूछ लेते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र भी लिख देते हैं, कहीं कहीं भाषा अर्जन यंत्र भी लिख देते हैं। तो हिंदी में बदल जाता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, जिससे आपको ध्यान रहे लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। यही आपको रट लेना है कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है, जो जन्मजात शक्ति होती है बच्चे में भाषा सीखने की। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण से संबंध हैं। यानी कि विश्व की कोई सी भी भाषा हो वो अपने एक मूल व्याकरण, यानी कि कोई सी भी भाषा हो वो व्याकरण से संबंधित जरूर होती है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। यानी कि जो हमारा लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होता है वो हमें सहायता करता है कि हम किसी भी भाषा के व्याकरण को अच्छे से सीख सकें, जिसको हम जन्मजात अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं। हमारे अंदर जन्मजात शक्ति होती है। जैसे बहुत सारे बच्चों से कहा जाता है कि ये तो पैदाइशी वैज्ञानिक है। जब वो छोटा होता है तो वो अपने सीखने की शक्ति को इतना ज़्यादा प्रदर्शित करता है कि कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखता है,
उसे प्रतिभाशाली बच्चा हम कहते हैं कि ये तो जन्म से ही वैज्ञानिक है या फिर जन्म से ही बहुत ज़्यादा शरारती है। और जो एलएडी होता है वो हमारी सहायता करता है किसी भी भाषा के मूल व्याकरण को सीखने में। यहाँ तक बात हो गई। आगे हम जानते हैं फिर आगे क्या कहा था इन्होंने। आगे कहा एलएडी मात्र मानव में ही पाया जाता है और इसका संक्रमण काल जीवन के प्रथम 5 वर्ष का होता है। इन्होंने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कह दी थी कि ये केवल मानव मात्र में ही पाया जाता है जो एलएडी होता है, यानी कि भाषा को सीखने की जो युक्ति या फिर यंत्र कह लीजिए वो केवल मानव मात्र में ही पाया जाता है और इसका जो संक्रमण काल होता है जीवन के प्रथम 5 वर्ष का होता है। यानी कि हम किसी भी भाषा को, जो हमारी जन्मजात शक्ति होती है, वो जीवन के प्रारंभ में जो हमारे 5 वर्ष होते हैं वहीं तक काम करता है, उसके बाद में काम नहीं करता। 5 वर्ष के बाद हम अच्छे से उस भाषा के बारे में जान जाते हैं, फिर हमारा एलएडी का कोई प्रयोग नहीं रहता है। तो हमारा नोम चॉम्स्की जी जो थे उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक जो होता है उसमें सीखने की जन्मजात शक्ति होती है भाषा को, और उसे इन्होंने क्या नाम दिया, लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस। रट लेना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये तो पूछा जाना 100% तय मान लीजिए कि नोम चॉम्स्की जी ने भाषा सीखने की युक्ति को क्या नाम दिया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, उसे कहा लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस। पूछा जाता है, इसीलिए बार बार इस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसे क्या कहा जाता है। फिर इन्होंने बताया कि जो सभी भाषाएं हैं वो एक ही मूल व्याकरण से संबंध रखती हैं और उसको समझने में ही, जो व्याकरण होता है भाषा को सीखने का, उसी को समझने में हमें एलएडी के द्वारा सहायता दी जाती है। और ये केवल हमारे अंदर यानी कि मनुष्यों में, मानव में ही पाया जाता है और कब तक, जीवन के प्रारंभ के 5 वर्ष तक इसका संक्रमण काल होता है। तो आशा करता हूं कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात कर लेते हैं हम अपने अगले मनोवैज्ञानिक की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की जी। तो इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है। तो वाइगोत्स्की जो थे वो मानते थे कि बच्चा जो होता है वो भाषा को कब सीखता है, जब वो अपने घर परिवार में अंतःक्रिया करता है, यानी कि वो देखता है कि मेरी मम्मी कौन सी भाषा बोल रही हैं, पापा किस प्रकार से बोल रहे हैं। जब वो उनके साथ में अंतःक्रिया करता है और उनका अनुकरण करता है, उसी प्रकार से भाषा को सीख जाता है। तो इनका जो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिन घरों में इंग्लिश बोली जाती है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो इंग्लिश बोलना ही सीखता है, और जब बच्चा छोटा होता है उनके परिवार में हिंदी बोली जाती है तो वो अपने हिंदी को ही समझता है। यानी कि जिस जिस प्रकार का उसका परिवार में परिवेश होता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार उसके परिवेश का वातावरण यानी कि परिवार का वातावरण होता है, वो उसी प्रकार से सीखता है भाषा को। ये भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि बच्चा जो है घर में सीखेगा, समाज से अंतःक्रिया करके भाषा को सीख लेता है। अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा गलत प्रकार से बातचीत की जाती है तो बच्चा भी उसी प्रकार से बातचीत करता है। तो इनकी बात भी एक प्रकार से सही हो जाती है। पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोत्स्की बालक की निजी भाषा कहते हैं। यानी कि इन्होंने भी बालक की जो निजी भाषा कहा है, जो वो स्वयं से बातचीत करता है, किंतु पियाजे जी ने जो बताई थी उसे बताया था अहम केंद्रित भाषा। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है, इन्होंने भी इसके बारे में बात की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस बातचीत को पियाजे जी अहम केंद्रित भाषा कह रहे हैं, उसी को लेव वाइगोत्स्की जी बालक की निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और साथ में यह भी कहते हैं कि निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी संज्ञानात्मक विकास की बात आ गई, जिसको कि जीन पियाजे जी ने बताया था। मैंने अपनी पिछले वाले जो वीडियो है उसमें आपको बताया था इन जीन पियाजे जी के बारे में। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बात करता है भाषा सीखने में, यानी कि वो महत्वपूर्ण होता है भाषा को सीखने में। किंतु लेव वाइगोत्स्की जी ने बताया
कि जो हमारी भाषा होती है वही बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पर दोनों के विचार अलग अलग हो गए, किंतु दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, लेव वाइगोत्स्की जी जहाँ पर भी पूछे जाएं वहाँ पर समाज से अंतःक्रिया होगी, परिवार से अंतःक्रिया होगी, यानी कि इंटरेक्शन होगा। हम किसी से अपनी अंतःक्रिया बातचीत करेंगे, किसी का अनुकरण करेंगे, वहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जी सही उत्तर होता है। पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं ये दोनों मनोवैज्ञानिक। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो भाषा को कब सीखता है, जब वो अपने परिवेश से अंतःक्रिया करता है और उनका अनुकरण, यानी कि जैसा व्यवहार वो करते हैं उसी प्रकार अनुकरण से सीखता है। जिस प्रकार की भाषा उसके परिवेश में बोली जाती है उसी भाषा का अनुकरण करता है, उसे सीखता है। और जो प्याजे जी ने बताई कि अहम केंद्रित भाषा बच्चा जो खुद से बातचीत करता है उसे उन्होंने नाम दिया ईगोसेंट्रिक स्पीच का, और वाइगोत्स्की जी ने उसी को नाम दिया प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषा को। और इन्होंने बताया कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, किंतु प्याजे जी ने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा में सहायक होता है। तो इन दोनों के मत यहीं पर आपस में विपरीत हो गए। तो इन्हीं दो मनोवैज्ञानिकों के बारे में मैं आपको बताने वाला था। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें नया टॉपिक होगा, जिसमें हम जानेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे भाषा के सूत्र जो है 3 भाषाओं का, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मैं आपको ऐसी आशा दिलाता हूं कि आपकी हिंदी पेडागोजी जिस प्रकार आपको कराई जाएगी, आपके पेपर में बहुत अच्छे से आप लोग कर आएंगे। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।